एफएस वाला उसको दिया गया है, वो उसके आप देखेंगे संदर्भ में आगे शुरुआत के पेजों में, तो उसके बारे में काफी चीजें लिखी गई है। देखिए कोई भी एनसीएफ बन जाए, नई एजुकेशन पॉलिसी आ जाए, उनका आधार एक ये है और वो है ब्लूम टैक्सोनॉमी, को हम नकार नहीं सकते। ठीक है, तीन चीजें हमने पढ़ी है ब्लूम टैक्सोनॉमी में, कौन कौन सी होती हैं, डोमेन कौन कौन से हैं, ठीक है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इन चीजों को ही हम आगे है मेरी सीधे कार्यपत्र के माध्यम से मुख्य रूप से तीन प्रस्ताव का आकलन किया जा रहा है, जो कि भाषा विकास, पठन अभ्यास और प्रभाव का पठन करता है। मैंने सीधे कार्यपत्र में कार्य करने के बाद आकलन कैसे भरा जाए, हमने देखा है कार्यपत्र का हर बैठकर हो एक बच्चे से कार्यपत्र में कार्य कराएंगे, वो खुद भरेंगे, आसान है। उसके बाद प्रभाव को पठन मोबाइल से टाइमर लगाने के बाद जितने बच्चा अगर मिला के पढ़ पा रहा है तो इस तरह में आएगा। अगर बच्चा 5 शब्द से कम पढ़ रहा है तो वो स्तर 1 में आएगा। अगर बच्चा जोड़ तोड़ के पढ़ रहा है तो स्तर 2 में आएगा। अगर बच्चा वाक्य पढ़ पा रहा है तो स्तर 3 में आएगा। और अगर वाक्य को वाक्य की तरह से पढ़ पा रहा है, प्रभावपूर्ण पढ़ रहा है तो वो स्तर 4 में आएगा। उसके बाद अगर ग्रेडिंग करेंगे तो जो 50% या फिर 50 से कम वाले बच्चे हैं वो ग्रेड ए में आएंगे और जो 50% से ज्यादा वाले बच्चे हैं वो ग्रेड सी में आएंगे। बहुत बढ़िया। जैसे हम बच्चों को बार बार बताएंगे और उन्हें बार बार हम वीडियो के माध्यम से पूछेंगे कि ये क्या है। जैसे
उससे ज्यादा, और जो 5 से कम पढ़ेगा वो 1 से भी नीचे। इसमें एक क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे है, ये चर्चा में मैंने सीख लिया कार्यपत्रक में कुल कितने प्रश्न हैं। कक्षा 1 में कोई कार्यपत्रक में कोई प्रश्न नहीं होता है, 2 और 3 में अच्छे होता है, उसके नीचे 3-3 प्रश्न होते हैं। कक्षा 1 में कार्यपत्रक को बनाते हैं, मैंने सीख लिया में कोई भी प्रश्न नहीं होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, मैंने सीख लिया कार्यपत्रक के माध्यम से मुख्य रूप से 3 दक्षताओं पर आकलन किया जा रहा है, क्योंकि जब इनका आकलन करेंगे तो ये मौखिक भाषा, डिकोडिंग और पठन, इन तीनों चीजों का वहाँ पर 3 दक्षताओं का आकलन हो रहा है। और नीचे जो एक साप्ताहिक आकलन ब्रैकेट जो कि हमारी संदर्शिका में सबसे पीछे दिए हुए हैं, अब की बार जो ब्रैकेट है वो सप्ताह के हिसाब से दिए हुए हैं। तो जो सप्ताह 15 का जो ब्रैकेट है वो हमने यहाँ पर बनाया है। तो ये पहला इससे नहीं, मैं डिटेल यहाँ पे नहीं है। हम सेकंड में आते हैं, अब तक सीखे गए वर्ण अक्षरों को पहचानना। अब यहाँ पे मेन चीज आती है कि हम जो पढ़ेंगे वो क्या, अगर वो बच्चा पढ़ लेता है तो उसको हम 1 नंबर से वो करेंगे, और अगर वो नहीं पढ़ पाता है तो उसको डैश लिखेंगे। दूसरा नंबर पे आता है, अब तक सिखाए गए वर्ण अक्षरों से बनने वाले मात्रिक अमात्रिक शब्दों को पढ़ना। अब वो बच्चा उसमें से कितने शब्दों को पढ़ लेता है, कितने शब्दों को नहीं पढ़ पाता है। अगर वो 50% से नीचे है तो उसको डैश, और अगर वो 50% से ऊपर तो 1 नंबर दे देंगे, और वहाँ से उसको एक नंबरिंग होगी ए और ग्रुप में पूरी क्लास में डिवाइड कर देंगे। विकास का अवलोकन और उसका आकलन कैसे करेंगे, कक्षा 1 से 3 की बात की गई है। चूंकि कक्षा 1 में भाषा मुखर नहीं होती है, ये शिक्षक को पता होना चाहिए। कक्षा 1 का बालक जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो अपने मातृभाषा और घर की भाषा को लेकर आता है, उसकी भाषा सुसंस्कृत नहीं होती, इसलिए हमें आग्रही भाव से भाषा का अवलोकन नहीं करना है, और बशर्ते हमें बालक के साथ एक परिचयात्मक भूमिका निभानी है। जैसे परिचय से तात्पर्य है कि हम ये भी पूछ सकते हैं कि आप अपने घर के भाई बहनों का नाम बताओ, तो नाम बताने में उच्चारण को देख सकते हैं कि नाम कैसे उच्चारित कर रहा है, माँ बाप के नाम बता सकते हैं, पड़ोसी के नाम बता सकते हैं। इस तरह से कहेंगे आपका परिचय, कितने बजे उठते हो, कब सोते हो, घर में कौन कौन सी गतिविधि करते हैं। इस तरह से बालक अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को लेते हुए वो परिवार की पृष्ठभूमि मौखिक रूप से बता सकता है। किताब में रूप से उलझाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से, और किताब की बात यदि करेंगे कक्षा 1 में, तो कोडिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा वर्ण शब्द के साथ शब्दों के खेल को हम स्पष्ट कर सकते हैं, चाहे चित्र के माध्यम से, या हमारे स्कूल में कई गतिविधियां होती है जिसमें हम वर्ण को वर्ण से मिलाना, फिर शब्द बनाना, शब्दों को वाक्य की रचना की तरफ जाना, ये कक्षा 3 की बात होती है। तो हम कोडिंग डिकोडिंग करके कक्षा 1 में 2 ग्रुप बनाएंगे। जो 50% से कम अंक पा रहे हैं उनको ग्रुप ए में रखेंगे, और जो ज्यादा पा रहे हैं ग्रुप बी में रखेंगे। तो जो ए वाले हैं 50 से कम पा रहे हैं उनको रेमेडियल क्लास करेंगे, जिनमें वर्णों का पहचान और वर्णों का लगाव दोनों बताने पड़ेंगे, हमको वर्णों का उच्चारण कराना पड़ेगा। इस तरह से ग्रुप ए का रेमेडियल होगा, और ग्रुप बी के लिए हम पुनरावृत्ति करेंगे ताकि उसके अधिगम में वृद्धि हो, और ग्रुप ए के लिए जब रेमेडियल करेंगे तो इसकी भी पुनरावृत्ति होनी चाहिए ताकि दोनों में समान शिक्षा का प्रभाव हो। इस तरह से कक्षा 1 का हम मौखिक भाषा विकास कक्षा 2 और 3 का जब हम आगमन करते हैं तो लगभग सेम ईयर्स में जब हम करते हैं तो वो हमारा 6वें दिवस में आकलन होगा कक्षा 2 और 3 के लिए। और जो हमारे प्रथम 3 कालांश है उसमें प्रथम तो हम मौखिक भाषा विकास के लिए यूज करते हैं, सेकंड कालांश जो हमारा है उसमें हम आकलन की प्रक्रिया को करेंगे। और आकलन करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना है कि कार्य पुस्तिका से संबंधित पठनाभ्यास है उसे बोर्ड पर लिखकर बच्चों से उसे पढ़ने और लिखने के लिए कहेंगे। इसके अलावा ये जरूरी नहीं है कि आप उसे पढ़ने के लिए कहें, ये बच्चे की तैयारी मात्र है। इसके लिए आप जो कक्षा में उपलब्ध जो आवश्यक सामग्री है, जो आपके पोस्टर चार्ट कहानी के दिए हुए हैं, उन्हें भी बच्चों को पढ़ने के लिए आप कह सकते। ये कार्य 5 से 10 मिनट के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद हमारा अगला चरण होता है जिसमें शिक्षक बच्चों को बारी बारी से बुलाकर जो मैंने सीख दिया आकलन प्रपत्र है हमारा उसे पढ़ने, आकलन प्रपत्र को पढ़ने को कहेंगे। और बच्चे को झिझक महसूस ना हो, कई बच्चे ऐसे हैं जो हेजिटेट करते हैं टीचर के सामने, तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि बच्चा झिझके ना, बच्चा सहज महसूस करे, ताकि वो जो आकलन आपका चल रहा है उसमें वो सहजता से पार्टिसिपेट कर सके। कई बच्चे ऐसे हैं जो उन्हें लगेगा, आपको लगता है कि वो आकलन में बिल्कुल न्यूनतम है, लेकिन आप उन्हें ऐसा महसूस ना कराएं कि वो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो
तो इसमें सर आपको बच्चों को सेट करने के इसके बाद एक लिस्ट आप अपने पास रखेंगे जो जिसमें सभी बच्चों के नाम प्रदर्शित होंगे, और उस लिस्ट में जितने शब्द बच्चे ने सही पढ़े हैं केवल उनको ही मानते हुए उनका जो आकलन रहेगा भरेंगे, आप उसमें दर्ज करेंगे कितने शब्द प्रति मिनट बच्चा पढ़ पा रहा है। इसके बाद कालांश 3 में अगर जो आपका आकलन है वो गतिमान रहेगा कालांश 2 के लिए, और उसे जारी रखते हुए 25 से 27 मिनट के लिए आप बच्चों को सामूहिक रूप से सुनकर लिखने गतिविधि कराएंगे, सुनकर लिखे गतिविधि, ठीक है। इसके आधार पर सभी बच्चों के लिख लेने के बाद बोर्ड पर शब्द व वाक्य लिखकर बच्चों को एक दूसरे की कॉपी जांचने को कहेंगे। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपने सामग्री बच्चों से लिखने के लिए कही है वो आप इसके बाद वो कॉपी आप खुद स्वयं से नहीं जांचेंगे, वो एक दूसरे की बच्चे से जांच कर। तो ये हमारा आकलन होगा इसमें। और जिन बच्चे यहाँ पे दूसरी चीज, अब इसके आकलन के बाद क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि रेमेडियल कार्य, जो बच्चे हमारे पीछे हैं उसमें उनके लिए रेमेडियल कार्य सुनिश्चित किया जाएगा, और रेमेडियल कार्य इस आशा के साथ करेंगे कि क्या वे इस अभ्यास कार्य को सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं या नहीं, ये देखने के लिए बच्चों के कार्य को अवश्य जांचेंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि रेमेडियल कार्य आपने ले लिया है लेकिन वो जांच नहीं कर पा रहे हैं। आपने साथ के साथ ये भी सुनिश्चित करना होगा कि रेमेडियल कार्य के उपरांत बच्चे की प्रगति में क्या आवश्यक है, किस प्रकार से हमारा बच्चा जा रहा है, उसी के अनुसार आगे की गतिविधि और अगले सप्ताह में फिर रेमेडियल कार्य और पुनरावृत्ति कार्य आप करेंगे। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन का आज का बच्चे चित्र देख के बताएंगे कि मैडम जी ये छाता बना हुआ है, तो हम उनसे पूछेंगे कि छाता हम कब प्रयोग करते हैं, क्या उपयोग है छाते का। तो कुछ बच्चे बताएंगे मैडम जी बारिश होती है तब लेके आते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे मैडम जी धूप होती है हम तब लेके आते हैं। तो हम कहेंगे चलो ठीक है, हम बारिश और धूप से लेके छाते को रिलेट करते हुए एक कविता करते हैं, और बच्चों को जो भी हम कविता सिखाएंगे वो बच्चों को छोटे बच्चे हैं तो उनको हाव भाव से सिखाएंगे तो ज्यादा बच्चे अच्छे लगते हैं, और करते हुए तो सबको करना है। कोई बच्चा ये नहीं रहेगा क्लास में एक कर रहा है एक नहीं कर रहा है, तो सबको सहभागी में लेते हुए तो हम बच्चों को कविता सिखाएंगे। तो हमारी जो पहली कविता है चित्र जो है हमारा वो है छाता, तो हम जो पहली जो एक्टिविटी करेंगे गतिविधि करेंगे वो है छाता। बरसा पानी छम 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 छाता लेकर निकले हम, पैर के नीचे कीचड़ आया छाता ऊपर नीचे हम। तो एक ही कविता हमारी रहेगी छाता से रिलेटेड। और दूसरा हमारा है आम, जो कि बच्चों को बहुत पसंद होता है, और जो हम बताते हैं बच्चों आम हमें सबको खाना चाहिए क्योंकि क्या होता है आम फलों का राजा होता है। तो एक कविता मेरी आप लोगों पर है, देखो कितना आम रसीला छिलका इसका पीला पीला, लगता कितना ताजा है आम फलों का राजा है। एक कविता और है मेरी, वो है बच्चों के डेली यूज की, जो बच्चा बस्ता लेके हमारे विद्यालय में आते हैं, जो कि बस्ता बहुत जरूरी है उनके लिए भी और हमारे लिए। तो बस्ते के ऊपर एक कविता मेरी और है, मुझसे भारी मेरा बस्ता, मुझसे भारी मेरा बस्ता, इसे उठाकर चलना मुश्किल, इसे उठाकर चलना मुश्किल, सभी पुस्तकें पढ़ना मुश्किल, सभी पुस्तकें पढ़ना मुश्किल, कोई टीचर को समझाए, कोई टीचर को समझाए, इसे कोई हल्का करवाए, इसे कोई हल्का करवाए। वाह बहुत अच्छा। इस बार जैसे एक दो दिन किया इस बार आपने एक चीज देखा होगा, नोटिस किया होगा, हम संघर्ष बनाएंगे एनईपी और एनसीएम से बनाएंगे, ठीक है। हम लोग बहुत तेजी से नई शिक्षा नीति है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके पूरा ही हम लोग एनईपी पे जाने वाले हैं। ये चीज आपने नोटिस किया होगा, तो ब्लॉक मॉडल की बहुत अच्छी तरह से चर्चा की, नो डाउट। और बाकी सब जैसे हम लोग ब्लॉगों में जा रहे हैं तो वहाँ से अच्छा फीडबैक हमको देखने को मिला, तो इसके लिए हम लोग बधाई के पास हैं, धन्यवाद, थैंक यू। थोड़ा सा बस 2-3 चीज़ों पे मैं आपका ध्यान देना चाहूँगा कि हमको क्या करना है सिस्टम में, तो हमारे की हाईलाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको आपको सीखना है, ठीक है। अगर वो आपने सीख लिए तो आपको इम्प्लीमेंट करने में नहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे मैम के द्वारा भी बताया गया था, सबसे मेन है इसमें आकलन, जो उसमें मेरा सीखने की हुआ आकलन अगर आपने सीख लिया कि आकलन को किस तरीके से करना है, एक शिक्षण चक्र जो होता है उसकी
ये हमारी की पॉइंट्स हैं आज के कि ये हमारा इसमें क्या चीज है। अब वो बात करते हैं तो पहले क्या होता था, हमारा फोकस जो रहता था 1 2 3 का रहता था। इस सत्र में क्या है, हमारा फोकस रहने वाला 1 से लेकर 5 तक। अगर आपने 1 2 3 अच्छा कर दिया, 4 5 छूट गया, तब भी आपका विश्वविद्यालय नहीं माना जाएगा। अगर आपका 4 5 हो गया, 1 2 3 छूट गया, तब भी आपका विद्यालय नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए टीम बहुत जल्दी डायरेक्ट टीम आप लोगों के विद्यालय में पहुंचने वाली है। इसके लिए एक असेसमेंट होने वाला है, तो 1 से 5 तक 4 और 5 की जो संदर्भ से आई है ना, उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पुनरावृत्त्यात्मक, दूसरा है सिलेबस आधारित। जो पुनरावृत्त्यात्मक है उसका टाइम निकल चुका है, तो उसको हमको कराना था छुट्टी 1 अप्रैल से लेकर छुट्टियों से पहले। ठीक है, उसका टाइम निकल गया। अभी हमको क्या है, सिलेबस में सिलेबस पे आधारित है। तो जैसे ही यहाँ पर सर बताएंगे ना, तो आप सबके सवाल आएंगे कि इसको लागू कैसे करना है। तो लागू के लिए इसमें यही है फाइनल मैसेज है कि जिस करंट में आप जिस चैप्टर पे चल रहे हैं, जिस सिलेबस में जिस पार्ट पे हैं, वहीं से आप उससे क्या करेंगे, हम लोग शिक्षक संरचना के मोड़ देंगे। तो प्रश्न हो सकते हैं। उसके बाद है मिलकर पढ़े कक्षा 2 के विशेष संदर्भ में को आदर्श वाचन के साथ साथ वाद अक्षर पढ़ने के लिए भी प्रयोग में लिया जाएगा। सालांश 1 के लिए और सालांश 2 के लिए है। जो हमने अभी 2 चैप्टर चले हैं ना, के साथ पढ़ने के चर्चा पर कार्य किया जाएगा। सालांश 3 कार्य पुस्तिका भाग 2 के प्रयोग से संबंधित मुख्य बिंदु क्या है। कार्य पुस्तिका भाग 2 में मुख्य रूप से पठन अभ्यास एवं प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास पर कार्य किया जाएगा। कक्षा 1 में पठन अभ्यास पर कार्य सप्ताह 14 से और कक्षा 2 में सप्ताह 1 से 12 तक एवं कक्षा 3 में सप्ताह 1 से 7 तक। दूसरा वाला कौन? दूसरा है लैंग्वेज। बच्चों के साथ में उस भाषा का उपयोग करें जिस भाषा को बच्चा समझता है, जिससे उस जो भी आप अवधारणा कर रहे हैं उसको आसानी से बच्चा समझ जाए। तीसरा है जो आपने अनुभव दे दिया, अब आप उसका और अभ्यास कराएंगे तो आप पिक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड पर पिक्चर बनाइए, ठीक है, पत्तियां बना दीजिए, ठीक है, बॉल बना दीजिए। हम करते हैं प्रैक्टिस कराते हैं, जिसे अवधारणा का अभ्यास हम कराते हैं तो पिक्चर से माध्यम से। और हमारी जो किताबें हैं कार्य पुस्तिका, उसमें भी ऐसी चीजें दी गई, पिक्चर्स के माध्यम से अभ्यास कराने का मौका मिलता है। तीसरे नंबर पे सबसे बाद में आता है, ठीक है, जब 4 के बारे में सिखा रहे हैं तो 4 घंटों से पढ़ना सिखाया, उसके बारे में और बातचीत करी। ठीक है, फिर हम आए किस पर, पिक्चर्स पर। हमने 3 पत्तियां बनाकर दिखा दी, हम 4 लेना, 4 पत्तियां बना के दिखा दी, 4 और बना के दिखा दी। और फाइनली भी बताते हैं कि जब बच्चा सीख गया उससे कि 4 का मतलब 4 वस्तुएं, 4 तो अपने आप में अमूर्त है। ये तो अपने मैथ्स में पढ़ा, प्रकृति जो पढ़ी है मैथ्स की, पढ़ा है ना, अमूर्त होती है अपने आप में। तब जब उस अनुभव से निकल के आएगा कि मात्रात्मक ज्ञान ये है और 4 को हम ऐसे लिखते हैं, 1 को हम ऐसे लिखते हैं, वो सबसे बात का पॉइंट है। लेकिन हम जो है उसको कॉम्प्लेक्स मैथ्स को इसलिए बना देते हैं क्योंकि हम सिंबल का पहले इस्तेमाल करते हैं।